रोज। शहबाज इस समय मेरे साथ हैं जो घर से बाहर आ गए और उसके बाद जो है घर थोड़ा सूना सूना लग रहा है और मुझे लगता है कि अमाल तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप अमाल को कितना मिस कर रहे हो? थैंक यू। पहली बात, जब आपने इतनी जोर से बोला शहबाज, इसमें अभी आप मेरे से नॉर्मल बात कर रहे थे, अचानक मैंने कहा क्या तो भाई मेरा मुझे मिस कर रहा है, मेरे भाई मुझे मिस ही करेगा। और मैं उस घर में जो रह कर आया हूँ, बेस्ट जर्नी रही मेरी, एंड आई लव दैट हाउस। जब आप आ रहे थे तो रोना भी निकल रहा था आपको और आपको लग रहा था मुझे रोना भी नहीं है, नहीं तो मैं सैड हो जाऊंगा। तो बाहर आके रोए होंगे मुझे लगता है बहुत। ना, बिल्कुल नहीं रोया मैं, जो मैं था वहीं पे वैसा ही था। एक्चुअली मेरे वो खुशी के आंसू थे कि मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। और रोना क्यों, मेरे को पता था मैंने निकलना पहले से ही पता था। अब मुझे लग रहा था, मेरे को इंटेंशन सारी थी। और बस जितना दिया बहुत अच्छा दिया, और मुझे अपने आप पे वो था कि कोई बात नहीं शहबाज, और मैं बहुत खुश था। बाहर निकलते साथ सबसे पहले शहनाज से मिलने गए? ऑफ कोर्स, शहनाज उसी के घर में आना है, उससे मिलना है मैंने। मेरा कौन सा अपना पेंट हाउस है यहाँ पे। तो क्या बोली शहनाज आपको देखते ही? कहती वेल प्लेड है, और उसको तो ये लगता था कि मैं दूसरे तीसरे हफ्ते ही वापस आ जाऊँगा, पर मैं 14 हफ्ते काट के आया, और बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। शो में कोई ऐसी चीज़ हुई जिसको करने के बाद आपको अभी तक अफसोस है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल अफसोस नहीं, हर एक चीज़ का। मैं कह रहा हूँ हर एक चीज़ जो मैंने की है सारी अच्छी की है, अफसोस किस बात का होगा। कोई ऐसा बंदा था ही नहीं जिसके साथ अफसोस करना था। मेरे को तो लगा मैं बहुत कम करके आया हूँ, और ज़्यादा करके आना चाहिए था। बाहर आने के बाद सबसे पहले जो है किससे मिले आप शहनाज के बाद? शहनाज के बाद तो मैं फ़िलहाल उसके बाद मैं मिला हूँ, अब नीलम बसीर को मिला हूँ। वी हैड अ डिनर, उसके बाद घर पे आके सो गया। अपनी इंस्टा ही मैं देखता रहा हूँ कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा, और लोगों का प्यार स्पेशली जो मुझे करते हैं। मैंने कहा वाह कि मैं कुछ कमा आया। सलमान ने भी आपको ना एक बात बोली कि अब तू शहनाज को डिसोन कर देना, और शहनाज और सिद्धार्थ के नाम पे नहीं, अब तू शहबाज के नाम से जाना जाएगा। तो बाहर आके ये फील हुआ आपको? मुझे हाँ सच में फील हुआ, बहुत ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि मैं अभी इंस्टाग्राम ही देख रहा था तो इतना कुछ हो गया इंस्टा पे ही। मैं बाहर नहीं निकला, बाहर की दुनिया में नहीं आया अभी। तो एक बार चला गया था बाहर सिगरेट पीने, तो वहाँ पे मैं 9-10 लोग आ गए, मेरे को भाग कर जाना पड़ा। मैंने कहा क्योंकि एविक्शन में बाहर खड़ा नहीं हो सकता, तो मैंने देखा यार मैंने तो प्यार कमा लिया यहाँ पे, तो बड़ी बात है वो। और जो भाई ने बोला वो सच्ची बात है। अब पहले तो आपकी एक ही बहन थी, अब 3 बहनें हो गई, नीलम, तान्या, शहनाज। देखो मेरी बहन तो एक ही है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, दूसरी बहन मेरी है नीलम, जो कि उतनी ही प्यारी है। बाकियों का देखो, बहन तो मैंने दिल से ही बनाया था सभी को। अगर मैंने बहन बनाया था तो मैंने थप्पड़ भी खाया था ना, तो बहन के लिए छोड़ा था मैंने, कोई और मारता तो वहीं पे ही। तो बात क्या है, नीलम एक बहुत प्योर हार्ट है, और नीलम के साथ मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना बहन भाई वाला रिश्ता निभा सकता हूँ। बाकी अगर मैंने उनको भाई बहन बोला है, बट उन्होंने गेम खेली है मेरे साथ, तो गेम के लिए कर रहे थे दिखावा, बट मेरा जो आता था दिल से ही आता था। तो बहन भी 2 ही हैं। तो तान्या को आप बहन नहीं मानते? नेवर नेवर, तान्या को मैं फेक मांगता हूँ। घर के अंदर जब पापा आए तब आप पापा को देख के खुश नहीं थे? एक तो पापा की, मेरे को ऐसा लग रहा है पापा ही हो जा रही है हर किसी इंटरव्यू में। क्योंकि आपका रिएक्शन ही ऐसा था पापा को देख के कि यार शहनाज क्यों नहीं आई? मैं ऐसे बैठा हुआ था तो मैं अचानक ऐसे आंखें की हुई थी, तो बिग बॉस ने बोल दिया फ्रीज। हाँ। तो उस आंख भी नहीं ला सकते उसमें आप, क्योंकि उन्होंने बोला था आंख हिलाओगे तो दूसरे के घर वाले नहीं आए। पर वो ऐसा समझा, हाँ मैं अगर सपोज कर लो 100% खुश होता अगर शहनाज आती, क्योंकि मेरे को था कि शहनाज आए, मेरे को गेम के बारे में बता के जाए, और मैं चाहता भी था उससे मिलना, क्योंकि वो एक प्लेयर रह चुकी है उस घर की। वो मेरे को ईजिली बता सकती है यहाँ पे तो गलत ही आ रहा है, यहाँ पे नहीं। तो पापा को देखा, मैंने कहा ये 3 महीने की गेम मेरी पानी ना डाल कर चले जाए।
कि कुछ कुछ गलती से, जैसे हमारे पंजाबी में मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते, मैंने सोचा कि या कहीं मजाक मजाक में कुछ बोल ना दे, या क्योंकि छोटी सी बात बड़ी हो जाती है। तो पापा ने आकर भी क्या किया, मैं पापा से पूछ रहा हूँ, पापा बाहर की बातें बताओ। पापा पूछ रहे हैं यार एसी हर जगह लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने रात को फिर 12 बजे बैठाया लाइट्स ऑफ होने के बाद कि पापा आओ पूल के पास बैठते हैं, कुछ बाहर की बातें बताओ। हाथ मार के कहते यार सेम पूल हम घर पे भी बना रहे थे ऐसा। मैंने कहा यार ये बातें थोड़ी करने आए हो तुम, मेरे को बाहर की बातें बताओ क्या चल रहा है। तो कोई एक बात पता चली थी पापा से इतनी मेहनत करने के बाद भी? पापा से मिलने की मैं इतना डिमोटिवेट हूँ। लोग अपने पेरेंट्स से मोटिवेट हुए, मैं डिमोटिवेट हुआ। पापा को ठरकी बोल रहे थे यार नेशनल टेलीविजन यार ठरकी हम पंजाबी में ऐसे मजाक मजाक में कह देते हैं। शहनाज ने भी बोला था, पता है? हाँ मुझे पता है। क्या नाम है, पर आपने देखी नहीं मेरी खुशी कितनी थी जब पापा गए थे। पापा ने आके कितने छत्तर मारे? नहीं पापा मेरे को थप्पड़ नहीं मारते, ना छत्तर मारते। नहीं ना हम मैं और पापा हम भाई हूँ जैसे हैं। मतलब हमारा कुछ भी चलता है एक दूसरे के सामने, हम सिगरेट शेयर करके पी लेते हैं। पापा से ना मैंने इंटरव्यू किया था, तो पापा ने बोला कि जो गर्लफ्रेंड के बारे में पापा को आपसे ही पता चला था। पापा कहते मुझे ये भी नहीं पता 2 है 3 है क्या है कितनी होंगी। उनको पूछो आपका बेटा टॉम क्रूज है क्या इतनी गर्लफ्रेंड होगी? गर्लफ्रेंड एक ही है और एक ही रहेगी। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि 3-4 रखने वाला आदमी हूँ, नेवर। तो नेशनल टेलीविजन से फैमिली को पता चला या पहले से पता था? फैमिली का रिएक्शन क्या था? कुछ तो सीक्रेट है। नहीं ये पहले ही पता था उनको, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। और अब खुल के पता चल गया? अब तो खुल के पता है। एक्चुअली ओनली शनाज को ही पता था। अच्छा, लेकिन अब सबको पता है? हाँ सबको पता है। हर किसी के भाई की जो कैमरे के पीछे खड़ा है इसकी भी गर्लफ्रेंड होगी। हर किसी की होती है। बताओ मेरी क्या, मैं अलग? नहीं शहबाज तो यार मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में लोग जानना चाहेंगे ना। ये ना हो गर्लफ्रेंड कोई बारे जानना, बाद में मैसेज उसको आए, बाद में मैं कहूँ ना भाई बंद कर अपनी इंस्टा। बाद में मेरे से कोई बार गलती हो जाए, बाद में गर्लफ्रेंड को साथ में फोटो आ जाए। मैं नहीं चाहता ऐसा। आप प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखना है। प्राइवेट लाइफ वो मेरी अंदर, मैंने पर्सनल लाइफ बोल दी है, क्योंकि उस चीज़ में आप जोनर में होते हो, आप कभी किसी को मिस कर रहे होते हो तो आप बोल देते हो। पर मेरे को नहीं था पता बाहर मैं इतना हो गया मेरा। अच्छा तो बाहर अच्छे से कभी कच्चे भी फट जाते हैं जो मैं पढ़वाना नहीं चाहता। तो चलो शहबाज को जो है और नहीं फंसाते। अमाल के साथ आपकी दोस्ती जो देखने को मिली मतलब बहुत ही अच्छी थी, मतलब दिल का कनेक्शन जो है हो गया। बिल्कुल। तो और वो भाई अपना वो हमेशा रहेगा, और बेस्ट पर्सन इन बिग बॉस हिस्ट्री। बहुत दिल का साफ, जो उसने बोलना वो मुंह पे बोल देगा। गुस्सा आएगा या कुछ होगा मुंह पे बोलेगा। आपके बाहर आने पे डब्बू जी ने एक ट्वीट किया कि तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगे, और शहबाज ने लिख दिया कि सर मैं तो अभी जिंदा हूँ। यार वो मैंने ऐसे मजाक में लिखा था, पर वो ट्वीट डिलीट करके वो किसी ने रख लिया। वो फन वे में किया था, उन्होंने दूसरे वे में बोला मुझे, मैं वैसे मजाक में किया। तो बट ये चीज ही इतना हो गया। तो आपने फिर अंकल से बात नहीं की कि अंकल मैं तो मजाक कर रहा था? नहीं मैं अंकल का आया मुझे मैसेज, कॉल मी। तो उसके बाद मैंने अरमान से बात हुई, अभी मेरे को अरमान के मैसेज आ रहे थे तो उससे बात हुई है, बाकी पापा से कम हुई है अभी। तो आपका वो ट्वीट तो लेकिन बहुत वायरल हो गया। मुझे पता नहीं, मैं सुबह उठा मैंने कहा यार ये क्या हो गया। लोगों ने, कईयों ने ये भी कहा कि आप अरमान के साथ इसलिए दोस्ती कर रहे हैं क्योंकि आप आगे चल के म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना कौन सा बड़ा सिंगर हूँ मैं, बताओ मेरे गले में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अरमान निकाल लेगा। मैं ऐसी कोई चीज़ है मेरे को इतना, मैं ऑटो ट्यूनर सिंगर हूँ, मैं किसी के पास जाकर भी अपना गाना बनवा सकता हूँ। अरमान का और मेरा लेवल बिल्कुल मैच नहीं है। अरमान इज़ अ वेरी प्रोफेशनल सिंगर, वो बहुत बड़ा सिंगर है और मैं उसका आधा % भी हूँ। ना कि मैं सिंगर हूँ, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत ऑटो ट्यून करके, जो रियलिटी है वो कर लेता हूँ। मैं उससे क्या ही फ़ायदा लूँगा? अगर मैं फ़ायदा लूँगा तो अमाल से लूँगा, अरमान से थोड़ी लूँगा। तो अमाल मेरा गाना बना देगा, और जो हमारी बातें होती है हम कुछ अच्छा करेंगे तो उससे लूँगा। अरमान से तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। तो अमाल से क्या आपकी दोस्ती मतलब की थी फिर? जो मतलब वाओ नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेरे यार, मेरा पहले यार काम बाद में। अगर मतलब की होती तो अभी तक पता नहीं कितने मतलब ले लेता, अंदर ही ले लेता। बाहर
काम की बात है, ही वांट मी टू, वो मेरे को हमेशा बोलता रहता था कि शहबाज तूने काम नहीं किया, मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ। अरे वाह। मुझे इतनी आग नहीं है, मैं सुस्ती वाला आदमी हूँ, बट अब मेरे को उठना पड़ेगा और अभी मैं काम करना पड़ेगा मुझे मेरे लिए। हाँ। वो मेरे को अंदर एक ही लड़का था जो मुझे बोलता था कि बाहर जाकर सोना नहीं है, पंजाब नहीं भागना, मैं गाने करूँगा तेरे, तूने काम करना, तू मेरे पास रहेगा, ये है वो। मेरे को जो हर वक्त मोटिवेट करता था वो लड़का था। जितना मुझे शहनाज मोटिवेट करती उतना ही करता हूँ। कल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मिस किया गया। वाह, थैंक यू। अभी मेरे को बोल के गए एक मीडिया वाले की तुम बच गए हो, कि अगर मीडिया में होते तो हम तुम्हें वो, मैंने कहा आप बच गए हो, मैं बेशर्म हूँ। मेरा कुछ जाता नहीं है, बट मेरे को मोस्टली मीडिया वालों ने ये बोला कि हमने आपको मिस किया, जैसे आपने बोला। यस। और फन होता थोड़ा। ये मेरे को आते ही सभी ने बोला, बट एक ही बोल के गया ऐसा मेरे को नेगेटिव। तो चलिए, बहुत सारी आपकी शो के अंदर बॉडी शेमिंग भी हुई, बहुत कुछ बोला भी गया आपको, तो कहीं पर वो बात कभी दिल पे लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी मेरे को। ऐसा मैं वो चीज़ दिल पे लेता नहीं, क्योंकि मैं खुद मजाक करता हूँ, तो मेरे को लगता है अगर आप मजाक करते हो तो आपको सहने की वो भी होती है, और किसी के बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप मुझे कुछ बोल दो कि तू ऐसा दिखता है, तो मैं अगर आपसे कोई मतलब लेना, तो मेरे को आपके साथ अगर शादी करनी है, मैंने आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो तब भी मेरे को वो चीज़ लगेगी ना। तो अगर आप कोई अननोन पर्सन, आप कुछ भी बोल सकते हो मेरे को, तो मैं आपसे क्या लेना देना। शहनाज और सिद्धार्थ के नाम पर अब आप कभी, जैसे कि आपने घर के अंदर उनका नाम लिया था तो लोगों को लगा वोट ले रहे हैं, अब सलमान ने बोला कि आपको अपने नाम को ही प्रमोट करना है, तो ये आप आगे इस चीज़ को, उनकी सलाह को फॉलो करेंगे? नहीं, मेरा नाम तो मेरा ही रहेगा, बट सिद्धार्थ और शहनाज का नाम तो उनका ही रहेगा। वो जो उनका बॉन्ड है मेरे साथ, तो वो तो हमेशा रहेगा। ऐसा थोड़ा कि मैं अपने नाम के पीछे उनका नाम बोल जाऊँ, और मेरी वजह से उनका नाम थोड़ी चलता है, सीधी सी बात है। उनकी वजह से मेरा नाम चलता था, अब मैंने अपना बना लिया। आई विल वर्क ऑन दिस। वेरी गुड। और उनका नाम हमेशा भगवान करे अमर रहे, चलता रहे। आखिर में एक कंटेस्टेंट के लिए एक नाम अगर आप देना चाहें? तान्या, फेक, नीलम, एंटरटेनर, अचनूर, घमंडी, मालती, इरिटेटिंग, गौरव, प्लेयर, प्रणित, फनी एंटरटेनर, फनी एंटरटेनर, दोनों ही, फरहाना, लॉन्ग टंग, कुनिका जी। कुनिका जी, अगर मैं चाहता, इसमें मैं बड़ा करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है अगर अमाल ना विनर होता या मैं ना विनर होता, विनर की अगर क्वालिटी थी वो कुनिका मैम की थी। वाह, आपको ऐसा लगता है अभी। देखिए, लोगों ने वोट्स नहीं डाली, वो मुझे नहीं पता क्यों, बट हमारे साथ compete करना, इतने लोगों के साथ compete करना इन 61 ईयर, मेरे को लगता है जब मैं 40 का मैं दांत दूँ तो निकल जाएंगे सारे। तो वो देखो कितने अभी अपने आप को रखा हुआ है, तो विनर क्वालिटी। और अभिषेक? बैल बुद्धि। बाहर किससे दोस्ती बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे? ये अशनूर और अभिषेक से बात नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा क्यों करवा? क्योंकि मेरा मन ही नहीं है। मेरे को घमंडी लोग नहीं पसंद, मेरे को डाउन टू अर्थ वाले बंदे पसंद है, और मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। देखो, अमाल को तो आप विनर मान रहे हैं, अमाल के साथ किसको स्टेज पे देखना चाहेंगे कि आपको लगे कंपटीशन जो है तगड़ा है? प्रणीत। प्रणीत वर्सेस अमाल। तो चलिए, गेम के हिसाब से स्टैंड अप कॉमेडी वेट कर रही है आपका। थैंक यू। स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले हैं ना? क्यों वो नहीं करेंगे? मैं कुछ अपना अलग करूंगा, कुछ शेयर करना चाहें? तो सलमान भाई ने जैसे बोला कि स्टैंड अप को बैठ के कर, तो मैं भी करूंगा। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स।